इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या निफ्टी ये बुल साइड के जो ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिलेगा, क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा या बाजार में होगा बुल ट्रैप। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स का वीकली सीरीज का। तो एनीवेज हर थर्सडे को हम लोग देख रहे हैं कि बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे ट्रेड करता है या फिर बाजार में हेवी मोमेंटम आता है। तो कल क्या होगा, क्या हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा? क्योंकि आज का अगर बात करूं तो पूरा दिन बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट किया और फाइनली सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली हमें देखने को मिल गया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जिस वजह से बाजार में एक और पॉजिटिविटी का लेवल मार्केट पार किया। जैसे कि पहले अगर बात करूं, अगर आप निफ्टी के चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मार्केट का यहां पे एक नेकलाइन था। बेस्ड ऑन दिस पैटर्न एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। रफली पूरा कंफर्मेशन नहीं था बट बना हुआ था ऑन ए 50 मिनट चार्ट। मार्केट फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो ये था आपका लेवल 1 और ये है आपका लेवल 2। बिकॉज कल भी देखेंगे तो ये जोन के आसपास 25,750 के जोन के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज फाइनली बाजार 25,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर है। कल का जो रिस्क फैक्टर होगा, अगर मार्केट इतना हायर पॉइंट पे अगर ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट रैली बनता है तो पॉसिबिलिटी होगा कि शायद हमें 25,900 से लेके 950 तक जाने के चांसेस होंगे। उसके बाद 26,000 भी देखने को मिल सकता है अगर पॉजिटिव रैली कंटिन्यू करता है। बट एक चीज वापस कह रहा हूं, अगर मैक्सिमम रिटेलर्स कॉल साइड के पोजीशन लेके लॉन्ग बिल्ड करके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रैप किया जा सकता है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स वही कम करेगा ट्रैप करने वाला। तो शायद एक बार ट्रैप करने के लिए एक डिक्लाइन बाजार दे सकता है और 25,700 को रीटेस्ट करा सकता है। तो प्लीज बी कॉशन। 25,800 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी है। ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू किया तो 25,900, 950, 26,000, नहीं तो ये सपोर्ट तक आने के चांसेस होंगे। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का वीकली सीरीज का और आज अगर आप देखोगे सेंसेक्स आज भी 84,000 के लेवल को पार नहीं कर पाए, इनफैक्ट चेज ही नहीं कर पाए। 83,770 तक का हाई लगाया, ऐसे देख सकते हैं आप, और क्लोजिंग में 734 पे है। बट 84,000 का सपना शायद हमें कल दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। अगर इसको चेस करता है तो ठीक, नहीं तो बाजार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यूज करके 83,800 के लेवल पे, जिसे बाजार आज रेजिस्टेंस की तरह फेस किया, इस यहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ वापस एक डिक्लाइन दे सकता है और चेजिंग फॉर 83,500 के लेवल पे सपोर्ट को, मिड लाइन पे सपोर्ट को रिटेस्ट करा सकता है। जहां तक बैंकिंग काउंटर्स की बात है, बैंक निफ्टी अपने आप में ही एक नया रिकॉर्ड हाई पे बंद है। रिकॉर्ड हाई पे नहीं, रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे बंद है। बिकॉज बैंक निफ्टी का जो रिकॉर्ड हाई है वो 61,764 रफली, ये आपका ऑल टाइम हाई है बाजार का अप्रोक्सीमेटली। और आज अगर आप देखोगे तो 61,550 मतलब रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास तो है और अपने आप में एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है। कल भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग था, आज भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। मतलब पिछली बार जब बाजार ये लेवल को टेस्ट किया था, राइट, आपको पता है, गैप अप खुला, रैली बनाया और वो भी इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से, और इमीडिएट गिर गया, पहला कैंडल पे ही बाजार गिर गया। और उस चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट क्लोजिंग बेल 61,000 के ही नीचे दे दिया था, तो इस हिसाब से क्लोजिंग नहीं हो पाया था। बट इस बार रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग और एक के बाद एक पड़ाव बाजार पार कर रहा। साइकोलॉजिकल जो टारगेट था हमारा 61,500, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था और उसके पहले वाले वीडियोस पे भी कहा था, इंस्टाग्राम रील पे भी कहा था, दिस इज डन एंड डस्टेड। ये हमारा टारगेट आज हिट हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या बाजार का होगा। जहां तक ओवरऑल मार्केट सेटअप है, ग्रीन जोन पे भले ही हम लोग बंद है बट रिस्क फैक्टर ये है कि बाजार हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो प्लीज बी कॉशन। जहां तक टेलीग्राम का बात है, मॉर्निंग पे आजकल हम लोग फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे, ज्यादातर सेकंड हाफ में हम लोग अपना खुद का चला रहे हैं। बट ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 400 पॉइंट के ट्रेड्स थे और फ्री ग्रुप में मार्केट एकदम रेंज बाउंड पे था तो ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं था। फिर भी 280 पॉइंट के आसपास ट्रेड किया। तो अभी हम लोग ने हेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। अगर आपको हेज स्कैल्पिंग क्या है स्ट्रेटेजी सीखना है तो मेरे YouTube के चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे ना तो भी आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो मिल जाएगा, हमारी टीम ने शेयर किया हुआ है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बोरिंग होगा, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशंस होगा, तो प्लीज बी पेशेंस और देखिएगा जरूर। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पे जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक मिलेगा। कृपया करके ऑफिशियल लिंक को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे, काफी सारे फेक फेसबुक अकाउंट भी खुल रहे हैं, तो प्लीज बी कॉशन। लिंक को क्लिक करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वेरीफाई करके ही पेमेंट कीजिएगा। तो प्लीज बी कॉशन, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे।
चलिए मार्केट को ऊपर आ जाता है, एक बार ब्रॉडर मार्केट दिखा देता हूं फटाफट आप लोग के लिए। तो ब्रॉडर इंडेक्स हम लोग ग्रीन जोन पे आज पूरा का पूरा बंद है। सेक्टर वाइज बात करूं तो आज निफ्टी आईटी क्या हमें वापस नेगेटिविटी देखने को मिलेगा? वेल द आंसर इज यस, बिकॉज निफ्टी आईटी आज भी हल्का फुल्का नहीं 1.23% पिटा है। काउंटर ऑफ किसने किया? पीएसयू बैंक्स, जहां पे 1.31% का पॉजिटिविटी, मिडिल काउंटर्स में जबरदस्त रहा 1.33%, और बाकी सारे सेक्टर वाइज हम लोग मेजोरिटी पॉजिटिव में ही चलते हुए नजर आए हैं। चलिए मार्केट को डायरेक्टली आ जाता हूं। निफ्टी से पहले एक बार एफआईआई का डेटा दिखा देता हूं। कल हमने देखा एफआईआई ने 995 करोड़ यानी कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास का अप्रोक्सीमेटली बाइंग करते हुए नजर आया। और चीज यह है कि अगर एफआईआई की तरफ से बाइंग वापस आता है तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा मार्केट में वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा। नाउ डीआईएस लगातार बाइंग कर रहा है, बट कल डीआईएस ने भी थोड़ा सा कंजूसी किया, 187 करोड़ का ही बाइंग किया, बिकॉज एफआईआई बाय करा तो चला वहां पे चल रहा था। बट ओवरऑल एफआईआई फरवरी महीने में अभी तक 1350 करोड़ का नेगेटिव में है, जहां पे हम लोग 5000 करोड़ पॉजिटिव थे, राइट, वो अभी हम लोग नेगेटिव में अभी चल रहा है। तो देखते हैं कि इस बार फरवरी का क्लोजिंग पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फिलहाल डीआईएस की तरफ से अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला। मार्केट को बढ़ा निफ्टी के ऊपर फटाफट चार्ट पैटर्न क्लियर कट दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस यहां पे बना हुआ था, राइट, और इसके हिसाब से हम लोग अभी भी बुल साइड के फेवर पे है, बट इसका प्रॉपर कंफर्मेशन हमें अभी तक मिला नहीं है, तो ये पेंडिंग पे है। आई गेस कंफर्मेशन 26,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ठीक, बट कहीं ना कहीं 26,000 को ब्रेकआउट करने के बाद भी ट्रैप करने का एक रिस्क फैक्टर ऑन हो जाएगा, तो प्लीज बी कॉशन। इसके ऊपर एक ढंग का ब्रेकआउट मिला तो शायद हम लोग और एक्सटेंडेड बुल रैली पॉसिबिलिटी होगा। अननेसेसरी मार्केट वांट्स टू ट्रैप, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट यहां पे अगर आप एक चीज नोट करोगे, आज एक अच्छा रिवर्सल स्विंग हमें लास्ट के आधे घंटे में ब्रेकआउट रैली देखने को मिलेगा। पूरा दिन बाजार टाइम पास रेंज बाउंड पे किया, बट हाँ कह सकते हो कि एटलीस्ट लास्ट के एक घंटे पे आप देखोगे ना, एक डेढ़ घंटे पे हमें, नॉट आधे घंटे पे, लास्ट पे एक डेढ़ घंटे पे ज्यादा बड़ा एक रैली हमें देखने को मिल गया, और वो भी सेकेंड हाफ में। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट में आज एक और नया हायर हाई क्रिएट हुआ। पिछले 3 दिन के हिसाब से चलेंगे, देखो ये लेवल और ये मीन लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल और मीन लेवल दोनों के आसपास बाजार आया, और यहां से इसको ऑलमोस्ट टेस्ट करके रिवर्सल दिया है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन हम लोग हायर हाई पे क्लोजिंग हो रहा है, हायर हाई पे क्लोजिंग हो रहे हैं, और विच इज ऑल्सो गुड फॉर अस, बिकॉज ये एक बुल साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेवर दिखा रहा है, बट प्लीज बी कॉशन। और इसी के साथ साथ अगर पीसीआर का बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर हम लोग 1.14 बाई सिग्नल पे है। सुबह सुबह हल्का सा डिक्लाइन हुआ, फिर रिवर्स करके ऊपर चले गए। हम लोग अभी फिलहाल बुल के फेवर पे चल रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक वार्निंग देना पड़ेगा, हल्का सा स्लाइटली एसओबी मतलब स्लाइटली ओवरबॉट है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, वी आर एट अ बुलिश व्यू, राइट, बट मार्केट बुल ट्रैप करा सकता है। बुलिश व्यू पे ओपन इंटरेस्ट है, मैं नहीं हूं, ओपन इंटरेस्ट बुलिश व्यू पे है, मतलब ऑप्शन का डेटा बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं कि बाजार बुल रैली करता है या बुल को ट्रैप करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल के लिए अगर लेवल्स नोट करें तो हम लोग 25,800 के ऊपर है, तो हमारा मिड जोन अपसाइड में कल के लिए जो अट्रैक्शन होगा 25,900, 950, और उसके बाद 26,000 के लेवल, 26,100, ज्यादा ऊपर और जाना नहीं चाहूंगा। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें, अगर 25,800 का लेवल टूटा तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही कहा था कि अगर 800 का लेवल टूटा, नीचे की तरफ सपोर्ट को चेस करना है तो दोबारा ये दर्शन करेगा 25,700, फिर उसका 600, 25,500, ये सपोर्ट्स के लेवल्स है। उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार ये लेवल भी अगर टेस्ट करके सस्टेन कर जाए तो भी अच्छी बात होगा। ओवरऑल हल्का सा बुलिश व्यू के साथ चलेंगे, बट प्लीज बी कॉशन, एक न्यूट्रल से लेके मिक्स्ड स्टैंड पॉइंट जरूर रखिएगा, बिकॉज मार्केट फ्लैट था आज पूरा दिन, प्लस माइनस 0% के आसपास ही चल रहा था, और 0.10% से लेके -10% के बीच में ही स्विंग चल रहा था, 0.10, राइट, ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं था। तो एक ट्रैप सेटअप का वार्निंग दे देता हूं, प्लीज बी कॉशन। चलिए मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स, बिकॉज कल एक्सपायरी, उसके ऊपर काफी चर्चा भी करना है। बैंक निफ्टी में कैंडल्स और चार्ट दोनों ब्यूटीफुल है। ये हमारा ऑल टाइम हाई जो कि बेकार था, किसी काम का था नहीं, और ये हाई लगाना था पिछली बार। इस बार बाजार रिवर्सल करने के बाद ये दिख रहा है आपको पिंक लाइन 200 EMA का जो लाइन है उसको बाजार ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, और हम लोग यहां पे
नॉट यहां पे गोल्डन क्रॉस पे है, गोल्डन क्रॉस और बुलिश व्यू। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला है और बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी इट इज कंफर्म्ड, और इन दैट केस बाजार में रॉकेट रैली हमें देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रैली 61,500 था जो लेवल 1 का था हमारा, दिस इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा हमारे लिए 61,800। देखते हैं कि बाजार इस लेवल को पार करता है या इसके ऊपर ब्रेकआउट करके 62,000 को चेस करता है, या फिर नीचे से एक ड्रॉप डाउन देके ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट 2050 यामा का सपोर्ट 61,200, 60,791, क्या ये सपोर्ट स्कोर बाजार चेस करने के लिए गैप फिल करेगा? वेल, देखते हैं क्या होता है। बट एक चीज तो आप मानोगे ना कि जबरदस्त रैली बाजार में दे दिया है, तो एक स्मार्ट ट्रेडर हायर लेवल से क्या करेगा? प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। तो इन दैट केस अगर हायर लेवल से कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है तो ट्रैप कौन होगा? रिटेलर्स ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये जो गैप है ना, अब इस मुकाम पे खरीदने मत जाना, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा और यहाँ पे ट्रैप सेटअप के लिए काफी अच्छा कैसे ना कि कंडीशन बना हुआ है कि ट्रैप करना है तो अच्छा पोजीशन है। हल्का ड्रॉप डाउन मिला ना तो बाजार ट्रैप करा देगा, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। नाउ सेंसेक्स का बात करेंगे, बट पहले एक बार बैंक निफ्टी के पीसीआर पे जाता है। यहां पे देखेंगे तो हम लोग 1.14 बाई सिग्नल है, बट वार्निंग बड़ा लंबा चौड़ा ओवरबॉट है। सो इन दैट केस वी आर हाईली ओवरबॉट। 1.4 मतलब काफी ज्यादा ओवरबॉट है, दिस इज हाईली ओवरबॉट। मैं यहां पे हाईली लिख दे रहा हूं, हाईली ओवरबॉट। और ओवरबॉट के बाद बुल रैली अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बुल ट्रैप के लिए रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे होगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड और पुट साइड में सेंटीमेंट बुलिश व्यू को इंडिकेट करता है। यही तो प्रॉब्लम है, बुलिश व्यू इंडिकेट कर रहा है बिकॉज रिटेलर्स काफी ज्यादा बुल रैली करके गए हैं। अगर बाजार ट्रैप करता है ना तो फिर बैंड बजेगा। तो इन दैट केस प्लीज बी कॉशन, न्यू पोजीशन ना ही बनाए, अगर बना रहे तो आपकी मर्जी, बट एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट साथ ही ट्रेड कीजिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी काफी बार कहा हूं आप लोग को ये सारी चीजें। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं। आज का क्लोजिंग 61,550 अपने आप में ही एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे है हम लोग। तो 61,500 हमारा मिड जोन होगा। कल इसे रिटेस्ट करता है, सस्टेन करता है तो ठीक, अगर ब्रेकडाउन किया तो नीचे की तरफ और गिरेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है तो 600 800 ये जोन पे मेन रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो शायद एक और नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है, नहीं तो फिर अगर ये 500 का लेवल टूटा तो नीचे की तरफ 61,300 61,200 पे दोबारा आज की तरह टाइम पास। उसके नीचे ब्रेक किया तो 61,000 के आसपास एक और बार चेजिंग, ये टूटा तो 60,800 एंड सो ऑन। ओवरऑल बुलिश व्यू पे है, बट क्या, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क अलर्ट दे दे रहा हूं क्योंकि बाजार ओवर बॉट पे है, इनफैक्ट हाईली ओवर बॉट पे है और हायर लेवल पे चल रहा है। तो प्लीज बी कॉशन, ठीक है। चलिए, ये है ओवरऑल बाजार का सेटअप। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे गोल्डन क्रॉस बना नहीं है और जो बना था उसका कंफर्मेशन मिला नहीं था। जब यहां पे गोल्डन क्रॉस बना GC1 तो इसका कंफर्मेशन पेंडिंग था, नहीं मिला था, कंफर्मेशन पेंडिंग पे था, ठीक है। यहां पे बना आपका DC मतलब डेथ क्रॉस, जो यहां पे भी कंफर्मेशन शॉर्ट पे लिख रहा हूं पेंडिंग है, नहीं मिला है। अब यहां पे वापस बर्ज हो रहा है आज तीसरी बार, तो ये तीसरी बार अगर क्रॉस करता तो ये आपका 2 एंड दिस इज अगेन योर GC नंबर 2, ठीक है। GC नंबर 2, सॉरी DC नंबर 1 एंड GC नंबर 2, मतलब डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस गोल्डन क्रॉस। अब इसका अनुवाद क्या होता है? इसका मतलब होता है बुलिश, इसका मतलब होता है बेरिश, ये वापस बुलिश। तो हम लोग पहले बुलिश व्यू रहे, कंफर्मेशन मिला नहीं, फिर बेरिश व्यू आए, कंफर्मेशन ऑब्वियसली मिला नहीं, उसके बाद वापस आज GC बना नहीं है, टच किया हुआ है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं, लुक एट दिस, तो आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा। लुक एट दिस डेटा, दिख रहा है आपको ये? सो दिस इज द मर्ज, जहां पे ये पिंक लाइन या फिर रेड लाइन कह लो आप, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दिस ब्लैक लाइन इज योर 50 EMA, और जब ये नीचे से मर्ज करके कट करता है, नो क्रॉसओवर आता है, तो यहां पे GC बनता है, बट फिलहाल GC बना नहीं है। तो मतलब सेंसेक्स के लिए अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है और अभी भी मोमेंटम और पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। फिलहाल अगर डेली चार्ट देखेंगे
सेंसेक्स के लिए, तो यहां पे सेटअप ऐसा है कि बाजार अपने आप को समहाउ ये 200 EMA के जो मीन लेवल है, मार्केट इज स्टिल होल्डिंग अबव द मीन, अबव द मीन, ठीक है। और हम लोग मीन के ऊपर चल रहे हैं। 50 EMA 20 EMA को बाजार ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, व्हिच इज अगेन गुड। ये लेवल पे मेन प्रॉब्लम होगा 84,000। देखते हैं कि बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है या नहीं। कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी जरूर होगा, टेंशन भी जरूर होगा और रिस्क मैनेजमेंट साथ ही ट्रेड कीजिएगा, वरना पंगा भी जरूर होगा। 1.46 डेफिनेटली बाय सिग्नल है। नाउ बैंक निफ्टी में भी 1.46 था, सेंसेक्स में भी 1.46 के आसपास, और इन दैट केस आप देखोगे ना, देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.4665, सेंसेक्स भी लगभग 1.4602। तो इन दैट केस यहां पे क्या आ रहा है, ओवरबॉट, राइट, ये आ रहा है बाय सिग्नल बट ओवरबॉट का एक वार्निंग। तो इन दैट केस बुल ट्रैप हो सकता है। अगर पॉसिबल हुआ तो शायद 1.6 to 1.8 जा सकता है, नहीं तो नीचे डायरेक्टली ये 1.00 के आसपास आ सकता है। तो इन दैट केस बुल ट्रैप का रिस्क अगर ये हुआ तो ट्रैप रिस्क रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लास्ट में मोमेंटम आया, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, सेंटीमेंट थोड़ा सा बुल के फेवर पे चला गया, बट ज्यादा लंबा चौड़ा बुलिश व्यू नहीं है, बुल्स के व्यू पे है बिकॉज ऑफ द लास्ट मोमेंटम, इसलिए बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं। तो प्लीज बी कॉशन। लेवल्स नोट कर लेते हैं। सेंसेक्स के लिए सबसे पहले हम लोग 84,000 अभी तक पार नहीं कर पाए, ठीक है, बट हम लोग 83,700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, विच इज ओके, नॉट गुड बट ओके। 83,800 विल बी द मेन अट्रैक्शन। कल इसके ऊपर सस्टेन कर गए ना तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि शायद 84,000 भी जा सकता है। इसके बाद ब्रेकआउट कंटिन्यू किया तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे की तरफ गिरा तो अलग बात है। 84,200, 300 एंड 84,500, बिकॉज सेंसेक्स बड़ा वेटेज वाला इंडेक्स है, तो हल्का सा भी 0.5% का भी मूव देना तो भी करीब करीब 400 450 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है, नॉट 450, 425 के आसपास का मोमेंटम। सपोर्ट का बात करें तो 83,500 600 पे इमीडिएट सपोर्ट होगा, ये टूटा तो 80,300 200 नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, और उसके बाद 83,000 पे ब्रॉडर लेवल ऑफ सपोर्ट। व्यू हल्का सा बुलिश व्यू पे है, बट मैं यहां पे न्यूट्रल टू मिक्स्ड व्यू रखना ज्यादा सेफ समझता हूं, ठीक है। बुलिश व्यू पे है बाजार, बट मैं ये व्यू रखना चाहूंगा जस्ट लाइक निफ्टी, और थोड़ा सा बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बुल ट्रैप का रिस्क वार्निंग। तो प्लीज बी कॉशन। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और कमेंट करके लिखिएगा क्या लगता है आपको, कल क्या बाजार एक और नया रिकॉर्ड हाई बना पाएगा बैंक निफ्टी, या फिर बाजार में क्लोजिंग हम लोग डाउन साइड में देंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।